वेलकम टू दी चैनल। आज की क्लास में हम ऐसे सेंटेंसेस सीखने वाले हैं जिनका यूज हम अपनी डेली लाइफ में बहुत ज्यादा करते हैं। अक्सर आप ऐसे सेंटेंसेस सुनते भी होंगे और बोलते भी होंगे, जैसे मुझे उससे मिलने का मौका मिला, क्या तुम्हें उससे बात करने का मौका मिला, हमें पिकनिक पर जाने का मौका नहीं मिला, उसे इंग्लिश सीखने का मौका मिला। एक छोटा सा सवाल है कि इन तमाम सेंटेंसेस में एक वर्ड कॉमन यूज हुआ है, वो है मौका मिला। तो क्या मौका मिलने के लिए हम हमेशा चांस और अपॉर्चुनिटी का वर्ड ही यूज करते हैं? बिल्कुल भी नहीं। अक्सर नेटिव स्पीकर्स खास सिचुएशंस में इन वर्ड्स के लिए कुछ खास वर्ड यूज करते हैं। तो आज की क्लास में हम यही सीखने वाले हैं कि मौका मिलने के लिए हमेशा चांस और अपॉर्चुनिटी वर्ड ही यूज नहीं किया जाता, बल्कि इसके लिए एक खास स्ट्रक्चर भी होता है ऐसे सिचुएशंस में जिनमें हमेशा हमें बोलना होता है कि मौका मिला। तो आइए आज की क्लास में सीखते हैं कि इन वर्ड्स की जगह पे हम कौन सा एक खास स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं जिसकी मदद से हम इस तरह के सैकड़ों सेंटेंसेस खुद से फ्रेम कर सकें। तो आज की क्लास में हम जो वर्ड सीखने वाले हैं, अपॉर्चुनिटी और चांस की जगह पे हम जो यूज करेंगे वो है गेट। जी हाँ, बिल्कुल गेट, GET, गेट, 3 वर्ड्स वाला। ये बहुत ही मैजिकल वर्ड है। ये एक वर्ब है और इसका यूज हम काफी सिचुएशंस में करते हैं। यहाँ पे हम जो गेट का यूज सीखने वाले हैं वो है मौका मिलना या करने का मौका हासिल होना। तो गेट एक वर्ब है, जो कि मैंने पहले भी बताया। तो अगर ये वर्ब है तो इसकी फॉर्म्स भी होंगी। जी बिल्कुल, इसकी भी 5 फॉर्म्स होती हैं। गेट की फर्स्ट फॉर्म होती है गेट, सेकंड फॉर्म होती है गॉट, इसकी थर्ड फॉर्म होती है गॉट या फिर गॉटन, और इसकी फोर्थ फॉर्म होती है गेटिंग, और गेट की फिफ्थ फॉर्म होती है गेट्स। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ इन सेंटेंसेस में गेट का यूज हम किस तरह से करेंगे। जहां पे गेट का मतलब होता है मौका मिलना या करने का मौका हासिल होना, तो इस तरह के सेंटेंसेस के लिए हम जब गेट का यूज करेंगे तो एक खास स्ट्रक्चर यूज किया जाता है, जिसमें सबसे पहले हम यूज करेंगे सब्जेक्ट और उसके बाद हम यूज करेंगे गेट। गेट के बाद टू का यूज होगा और फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे और लास्ट पे आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। तमाम सेंटेंसेस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करेंगे। सेंटेंस हमारा चाहे किसी भी टेंस में हो, फिर भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करेंगे। जो टेंस के अकॉर्डिंग फॉर्म चेंज होगी वो गेट की चेंज होगी। अगर तो प्रेजेंट में होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। अगर पास्ट में हम सेंटेंस बोलेंगे तो गेट की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे, और अगर हमें कंटिन्यूअस टेंस में सेंटेंस बनाना होगा तो हम इसकी फोर्थ फॉर्म यानी कि गेटिंग का यूज करेंगे। चलिए एग्जाम्पल की मदद से मजीद समझ लेते हैं कि मुख्तलिफ टेंसेस में गेट का यूज किस तरह से होगा और ये सेंटेंसेस कैसे ट्रांसलेट होंगे। सबसे पहले हम पास्ट के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना सीखते हैं कि पास्ट के सेंटेंसेस को कैसे ट्रांसलेट करेंगे। पहला सेंटेंस है हमारा, मुझे उससे मिलने का मौका मिला। अब इस सेंटेंस में देखिए सब्जेक्ट क्या है, क्योंकि सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है। तो सब्जेक्ट इसमें है मुझे, तो मुझे के लिए लिख लेंगे आई। इस सेंटेंस में माजी की बात हो रही है, यानी कि गुजरे हुए वक्त के बारे में बताया जा रहा है। तो ये सेंटेंस हमारा पास्ट का है। इसमें हम गेट की सेकंड फॉर्म गॉट का यूज करेंगे और इसके बाद हमें मेन वर्ब लिखना है। तो मेन वर्ब यानी कि इसमें काम क्या है, मिलने का। तो मिलने के लिए हम मीट वर्ड का यूज करते हैं। तो इसमें ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगी, यानी कि मीट ही हम लिखेंगे, प्लस इसमें ऑब्जेक्ट आ जाएगा हिम। तो सेंटेंस बनेगा आई गॉट टू मीट हिम, यानी मुझे उससे मिलने का मौका मिला। सेकंड एग्जाम्पल देखिए, मुझे तुमसे बात करने का मौका मिला। अब देखें इसमें भी सब्जेक्ट क्या है, क्योंकि हमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना होता है। तो इसमें भी मुझे सब्जेक्ट है, तो मुझे के लिए लिख लेंगे आई। तो ये सेंटेंस हमारा पास्ट का है, तो इसमें भी हम गेट की सेकंड फॉर्म गॉट का यूज करेंगे, प्लस हम टू लिख लेंगे, प्लस इसमें जो मेन वर्ब है वो है बात करना। तो बात करने के लिए हम टॉक वर्ड यूज करते हैं। तो सेंटेंस हमारा बनेगा आई गॉट टू टॉक टू यू, मुझे तुमसे बात करने का मौका मिला। आई गॉट टू टॉक टू यू। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, हमें पिकनिक पर जाने का मौका मिला। तो ये भी सेंटेंस पास्ट का ही है, तो इसमें भी सेकंड फॉर्म यूज हो जाएगी गेट की। सेंटेंस बनेगा वी गॉट टू गो ऑन अ पिकनिक। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट हमारा है वी, क्योंकि हमें के लिए हम वी वर्ड का यूज करते हैं, प्लस इसमें भी हमने गेट की सेकंड फॉर्म का यूज किया है
और जाने के लिए हमने गो वर्ड का यूज किया है। We got to go on a picnic. हमें पिकनिक पर जाने का मौका मिला। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इसे इंग्लिश सीखने का मौका मिला। तो यहाँ पे भी हमें इसे के लिए या तो ही का यूज करेंगे या फिर शी का। अगर हम लड़के के बारे में बात कर रहे हैं तो ही का यूज करेंगे, और अगर हम किसी लड़की की बात कर रहे हैं तो शी का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम शी का यूज करके सेंटेंस को बनाते हैं। उसे के लिए हम लिख रहे हैं शी गॉट टू लर्न इंग्लिश। उसे इंग्लिश सीखने का मौका मिला। अब बात कर लेते हैं प्रेजेंट के सेंटेंसेस की। अगर हमें इस सेंटेंस को प्रेजेंट टेंस में बोलना होगा तो कैसे ट्रांसलेट करेंगे? जैसे मुझे हर रोज इंग्लिश बोलने का मौका मिलता है। अब देखिए सेंटेंस के लास्ट पे आ रहा है ता है, तो जब भी सेंटेंस के लास्ट पे ता है, ती है, ते है वगैरह आता है ना, तो वो सेंटेंस हमारा होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, जिसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। अगर तो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का यूज करेंगे, अदरवाइज सिर्फ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? मुझे, तो मुझे के लिए लिख लेंगे आई। तो आई के साथ सिर्फ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, उसके साथ एस या ईएस का यूज नहीं होगा। तो सेंटेंस बनेगा आई गेट टू स्पीक इंग्लिश एवरी डे। मुझे हर रोज इंग्लिश बोलने का मौका मिलता है। आई गेट टू स्पीक इंग्लिश एवरी डे। एक और एग्जाम्पल देखिए, उसे रोजाना अपने उस्ताद से मिलने का मौका मिलता है। तो सेंटेंस बनेगा he gets to meet his teacher every day. He gets to meet his teacher every day. यहाँ पे हमने get के साथ s का भी यूज किया है क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है। जब भी सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो, जैसे he, she, it या किसी एक शख्स का नाम, तो फिर हम वर्ब के साथ s या es का यूज करेंगे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, इसलिए हमने गेट्स का यूज किया है। He gets to meet his teacher every day. अब बात कर लेते हैं फ्यूचर के सेंटेंसेस की। अगर हमारा सेंटेंस फ्यूचर टेंस में होगा तो फिर कैसे ट्रांसलेट करेंगे? जैसे मुझे अगले महीने दुबई जाने का मौका मिलेगा। अब देखिए ये सेंटेंस फ्यूचर का है, तो फ्यूचर के सेंटेंसेस में हम विल का यूज करते हैं। सेंटेंस बनेगा आई विल गेट टू विजिट दुबई नेक्स्ट मंथ। आई विल गेट टू विजिट दुबई नेक्स्ट मंथ। मुझे अगले महीने दुबई जाने का मौका मिलेगा। अब बात कर लेते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की। अगर हमें सेंटेंस नेगेटिव सेंस में बोलना हो, यानी कि नहीं की सेंस में बोलना हो, तो कैसे सेंटेंस बनेगा? जैसे मुझे उससे मिलने का मौका नहीं मिला। अब देखें यहाँ पे हमने इस सेंटेंस में नहीं का भी जिक्र किया है। तो जब भी सेंटेंस में हमें ये बताना हो कि हमें ये काम करने का मौका नहीं मिला, तो यहाँ पे सेंटेंस बनेगा आई डिड नॉट गेट टू मीट हिम। क्योंकि सेंटेंस पास्ट में है, तो पास्ट सिंपल के सेंटेंसेस को नेगेटिव बनाने के लिए हम डिड नॉट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमने यूज किया है डिड नॉट का। आई डिड नॉट गेट टू मीट हिम। गेट की फर्स्ट फॉर्म ही यूज हुई है क्योंकि हमने डिड का यूज कर लिया है। तो जब भी डिड का यूज किया जाता है तो उसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, चाहे सेंटेंस हमारा पास्ट टेंस में ही क्यों ना हो। और अगर हम किसी से कुछ पूछना चाह रहे हो, सेंटेंस हमारा इंटेरोगेटिव हो, जैसे क्या तुम्हें उससे बात करने का मौका मिला। देखें हम अब इस सेंटेंस में किसी से कुछ पूछ रहे हैं, तो जब हमें इंटेरोगेटिव सेंस में सेंटेंस को बोलना है तो फिर हम हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के स्टार्ट पे ही लिख देंगे। जैसे डिड यू गेट टू टॉक टू हिम? क्या तुम्हें उससे बात करने का मौका मिला? डिड यू गेट टू टॉक टू हिम? चलिए मजीद एग्जाम्पल देखते हैं और मेरे साथ इनको ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिएगा। क्या आप इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर पाएंगे? जैसे मुझे खेलने का मौका मिला। जी बिल्कुल, सेंटेंस बनेगा आई गॉट टू प्ले। हमें जीतने का मौका मिला, तो इस सेंटेंस की ट्रांसलेशन होगी वी गॉट टू विन। उसे गाड़ी चलाने का मौका मिला। इस सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करेंगे? He got to drive a car. ऐसे ही एक और सेंटेंस देखिए, बच्चों को पार्क जाने का मौका मिला। इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करें और देखें क्या आपने भी इस सेंटेंस को ऐसे ही ट्रांसलेट किया है। The children got to go to the park. लास्ट पे एक और एग्जाम्पल देखिए, क्या आपको इस मशहूर अदाकार से मिलने का मौका मिला? हाँ जी, हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट पे आ जाएगा। Did you get to meet that famous actor?
Did you get to meet that famous actor? आई होप आपने भी इन सेंटेंसेस को ऐसे ही ट्रांसलेट किया होगा। हमेशा याद रखिएगा, जब भी मौका मिला, मौका मिलता है या मौका मिलेगा वाले सेंटेंसेस आपको बोलने होंगे तो आपको हमेशा ये स्ट्रक्चर आपके जहन में होना चाहिए, गेट प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई होप आज की क्लास में भी आपने काफी कुछ नया सीखा हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ भी नया सीखा हो तो वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।